हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले अपने टाइप 14 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है 10 सितंबर सीजीएल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का 2024 का। ठीक है। बाकी इसके पहले बहुत सारे मैंने ऑलरेडी 13 डाउट्स ले रखा है इस सीरीज़ के अंदर डाउट मास्टर क्लास में। तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप मेरे से डाउट डायरेक्टली पूछना चाहते हो, तो ये क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पे आप किसी भी टाइप का मेरे से डाउट पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपको जितना फास्ट हो सके वीडियो सॉल्यूशन देने का। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है। आइए समझते हैं कि जैसे एक सर्किल है, एक वृत्त के सेक्टर का केंद्रीय कोण जो सेंट्रल एंगल है फाइंड आउट करना है, जिसका एरिया दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि यदि इसका रेडियस एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि पूरा पूरा कट कर दे, एक इंटीजर हो। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ का इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, और इसको सिर्फ 3% लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, ओनली 3% लोगों ने। ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, जब भी आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है तो ध्यान से समझो। सबसे पहले ये समझो कि सेक्टर होता क्या है। जैसे ये हो गया अपना सर्किल, ये हो गया सेंटर, तो ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा सेक्टर, राइट। ठीक है। ये आर होता है, ये आर होता है, और ये एल होता है। इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। अभी देखो सेक्टर का जब आप एरिया का फॉर्मूला लिखोगे तो ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, या इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर। ये भी मैं बता दूंगा आपको कैसे आया, जैसे इस फॉर्मूले से ही ड्राइव हुआ। जैसे देखो, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा। और ये जो पाई आर स्क्वायर था वो लिख देंगे। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 2 पाई आर था, 2 पाई आर लिख सकते हैं, 2 पाई आर थीटा, और यहाँ पे 360 डिग्री है ना। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, और यहाँ पे एक आर और बच जाएगा। ये पूरे को ना हम एल मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 एल इंटू आर, राइट। तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, आपको डेरिवेशन इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। चलो ठीक है, समझते हैं। जैसे ये इसका एरिया का 2 फार्मूला है, हमें क्या पूछा है, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान से समझना, जब हमें सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा होगा, तो थीटा निकालना है तो हमें क्या होगा, इसके लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए ये देख लो। थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो। यानी कि हमें तो पहले एरिया पता होना चाहिए, फिर ये 360 तो वैल्यू नहीं है, और हमें आर पता होना चाहिए। तो एरिया तो हमें पता है कि 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट हमें आर के बारे में पता नहीं है। तो हमें कैसे भी करके सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आर निकालना है। अगर हमें आर मिल गया तो सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हमारे पास देखो पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर को हम लिखते हैं, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है L+2R होता है, राइट। तो ये हमें 63 दिया हुआ। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमें यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगी, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें एरिया 209 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 418 इक्वल टू एल आर हो जाएगा। यस और नो, ऑफकोर्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। हाँ, यहाँ से मेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 418 अपॉन आर, यही तो हो जाएगा ना। ठीक है,
एल की वैल्यू। अब देखो दूसरा इक्वेशन जो है हमारा पेरीमीटर वाला, इसको यूज़ करते हैं। पेरीमीटर वाला कि एल प्लस 2r इक्वल टू 63 दिया हुआ है, हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से एल की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, क्या हो जाएगा 418 अपॉन में r प्लस 2r इक्वल टू 63 सॉरी डिग्री नहीं है, ये पेरीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को पढ़ो कि बोल रहा है कि उसका जो रेडियस है एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि इंटीजर का मतलब ये होता है कि ये पूरा पूरा आर जो है पूरा पूरा 418 को काटेगा, है ना। 418 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 इंटू 209, और 209 का मतलब क्या होता है, 209 को 11 से अगर आप करोगे, 11 से इसको डिवाइड करो, 11 और 11 9 99, है ना। तो 11 इंटू 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि या इन दोनों के कम्बिनेशन से, इन दोनों तीनों के कम्बिनेशन से ही कुछ ऐसा डिजिट बनेगा जो कि इसको कट करेगा। तो सबसे पहले 2 और 11 को लेके देखते हैं, जैसे 22 होगा तो 22 को हम रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस इक्वेशन को। तो 418 अपॉन में 22 प्लस 2 इंटू 22 इक्वल टू 63, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। अभी देखो जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आप कर सकोगे इसको, ठीक है। तो 44 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपको, या 22 से हम कट कर लेते हैं, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 इक्वल टू 63 माइनस 44, ये भी 19 हो जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है, यानी कि 22 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ कि फॉर्मूला में हमें बस आर की ज़रूरत थी, बाकी चीज़ें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब उस इक्वेशन को, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फटाक से करते हैं। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको आर की वैल्यू लाने में ही आपको सोचना था, ठीक है। अब फाइंड आउट करने के लिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया आपका कितना दिया हुआ है 209 और 360, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से लिख लो आप 209 इंटू 360 अपॉन में 22/7 होता है, तो 22 तो 7 ऊपर चला जाएगा, या आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार 22 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जितना जल्दी आप इसको काट सकते हो काट लो, ठीक है। अब देखो 22 से तो ये चला जाएगा 19 बार में, अभी मैंने कुछ देर पहले ही काटा, ये 2 से कट जाएगा, 2 11 2 180, फिर 2 90 और 2 11, है ना। और कुछ कटेगा क्या यहाँ से, सॉरी ये 11 से कटेगा तो ये 2 आएगा, है ना। तो 2 से 45 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 19 इंटू 7 इंटू 45 अपॉन 121। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 19 7 133, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 133 इंटू 45 में मल्टीप्लाई करो, 15 66 हो जाएगा, 12 तो 1 ये 53 हो जाएगा, 5 8 9 2 इतना हो जाएगा ना। यानी कि सिंपल इसको 121 से डिवाइड कर लो। अब देखो कितना भी जाएगा तो 4 बार में जाएगा, आई थिंक बर्चक 48 है ना, 48। कुछ नहीं करना है, 4 से तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें 49.8, तो इसको लगा देंगे। देखो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन था ना कैलकुलेटिव था, बट हमें बस ये देखना था कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको लाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें आर की नीड थी। तो हमें कैसे भी करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, चाहे आप इक्वेशन से करो, चाहे आप पुट करके करो, किसी भी तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट पूछने और भी तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट।